गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज बेटा हम एस्पिरेटरी सिस्टम को खत्म करेंगे, है ना। लास्ट पोर्शन है हमारा। हम पूरा स्ट्रक्चर वाइज देखें, एनाटॉमी देखें, देन वी स्टडीड फिजियोलॉजी, फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म देखे, काउंटर करंट सिस्टम देखे आपने। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम लेटर पार्ट ऑफ द सिस्टम देख रहे हैं कि रेगुलेशन कैसे करेंगे। हो सकता है कि बीपी हाई हो जाए, सोडियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया है, सोडियम कंटेंट ज्यादा है, वाटर फ्लो ज्यादा है, बीपी हाई हो गया है, या उसका अगेंस्ट भी हो सकता है कि बीपी लो हो गया है, वाटर कंटेंट बॉडी ब्लड वॉल्यूम कम है, आपके पास सोडियम कम है, जिसके कारण क्या हो गया, बीपी लो हो गया। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर 120/80, है ना, अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल बीपी है। तो इससे कम हो जाए तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज विल बी थ्रू द किडनी, है ना। तो किडनी का फंक्शन जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये कैसे रेगुलेट होता है, ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो तीन पार्ट में देखो, एक तो पहला हम पढ़ेंगे कि हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, एक ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि हार्मोनल कौन सा हार्मोन है जिससे ये रेगुलेट होगा। एक दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि रास सिस्टम पढ़ेंगे हम, ठीक है। रास सिस्टम में आप देखोगे जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस देखोगे, जेजीए अपरेटस देखोगे, है ना, जेजीए जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, एंड लास्टली यू विल सी एएनएफ, है ना, रोल ऑफ हार्ट, एएनएफ रोल ऑफ हार्ट, ये देखेंगे, ठीक है, कि हार्ट से कैसे ये रेगुलेट होगा, हार्ट का क्या रोल है, ये देखेंगे। तीन सिस्टम। रास सिस्टम में आपको डिटेल में पूरा सेल वाइज कौन सा सेल है, कैसे मॉडिफाई हुआ है, बता चुका हूं एक बार। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल रिवीजन, क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रास सिस्टम देख ले रहे हैं, जस्ट ग्लोमेरुलर अपरेटस देख ले रहे हैं, ठीक है। तो रास सिस्टम, रास का फुल फॉर्म आपका आर से रेनिन, ए से एंजियोटेंसिन, ए से एल्डोस्टेरोन, एंड सिस्टम दैट इज ए कंप्लीट मैकेनिज्म। क्या होता है बेटा, आपके पास समझो कि आपका लो ब्लड प्रेशर हो गया है, बीपी लो हो गया ड्यू टू लो ब्लड वॉल्यूम, सोडियम कम है ना, लो ब्लड फ्लूइड है, ये अगर कंडीशन है, देन आपका डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, इसमें जो कि which is in close proximity to the afferent arteriole, afferent arteriole के close proximity में है, वहां के सेल बेटा मॉडिफाइड हो जाते हैं, densely packed हो जाते हैं, cuboidal epithelium densely packed हो जाते हैं, and they are modified and they become sensory in nature. They will sense, वो sensory cell of DCT को हम नाम देते हैं मैक्यूला डेंसा, और मैक्यूला डेंसा सेंस करेगा कि बीपी लो है, ब्लड वॉल्यूम कम है, जीएफआर क्या चल रहा है, लो चल रहा है ना, जीएफआर क्या चल रहा है, लो चल रहा है। यहां पे लिखो आप लो जीएफआर, ठीक है, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या चल रहा है, लो चल रहा है। ये सेंस करेगा मैक्यूला डेंसा, और ये किसके एडजेसेंट में, किसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, ये आपके एफरेंट आर्टरियोल के क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, और इसके प्रॉक्सिमिटी में जो एफरेंट आर्टरियोल के सेल हैं वो भी मॉडिफाइड हुए हैं, और वो मॉडिफाइड होकर वो भी डेंसली पैक्ड हैं, दे आर मसल सेल। एफरेंट आर्टरियोल के कौन से हैं, ये मसल सेल हैं, और ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, आपको पहले मैं डिटेल में बताया हूं, ये है ना, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, जेजी सेल, ये मसल सेल है, कहां के, आपके पास स्मूथ मसल सेल हैं, कहां के, एफरेंट आर्टरियोल के, ठीक है। ये मॉडिफाइड हुए हैं, ये भी डेंसली पैक्ड है, एंड दे आर फिल्ड विद इनएक्टिव ग्रैन्यूल्स ऑफ रेनिन, है ना। जैसे ही बेटा सेंसरी सेल ऑफ डीसीटी दैट इज मैक्यूला डेंसा सेंस करेगा कि जीएफआर लो है, बीपी लो है, ब्लड वॉल्यूम लो है, बॉडी फ्लूइड लो है, ये सेंस करके किसको इंस्ट्रक्ट करेगा, सिग्नल करेगा जेजी सेल को। जेजी सेल कहां है, एफरेंट आर्टरियोल के मॉडिफाइड सेल्स। जेजी सेल में क्या भरा पड़ा है, इनएक्टिव रेनिन के ग्रैन्यूल्स भरे पड़े हैं। जैसे ये सेंस करके इसको सिग्नल करता है, ये एफरेंट आर्टरियोल के जेजी सेल विल रिलीज रेनिन। क्या रिलीज करेंगे, रेनिन रिलीज करेंगे। अब रेनिन रिलीज होने के बाद आपके प्लाज्मा में, कहां पे भैया, प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा में आपके पास है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन कहां से बना है, ये बना है लीवर से, और फ्लो कहां हो रहा है, प्लाज्मा में फ्लो हो रहा है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में इसको कन्वर्ट कर दिए। अब एंजियोटेंसिन 1 ये भी कैसा, देखो एंजियोटेंसिनोजन इटसेल्फ इज इनएक्टिव है, लीवर से बना था, प्लाज्मा में फ्लो कर रहा है, ये कन्वर्ट हुआ, ये भी अभी क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। तो इनएक्टिव को हमको एक्टिव करना है, इसको एंजियोटेंसिन 1 को हम क्या करेंगे, एक एंजाइम लगाएंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेस
एंजाइम, ये लगा लीजिए एंजाइम कन्वर्टेस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेस एंजाइम, इसको आप शॉर्टकट में एस भी बोल सकते हो। ये आपको लंग से बनेगा, है ना, फॉर्म्ड इन लंग्स, फॉर्म्ड इन लंग्स, ठीक है, लंग्स में बना है ये एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टेस। ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है, ये कन्वर्ट कर दिया। एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया तो एंजियोटेंसिन अब 2 ये क्या है, एक्टिव है, ठीक है, ये एक्टिव है। अब ये अपना काम करेगा, ये कहां जाएगा, सबसे पहला पॉइंट ये चले गया आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स में। एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाके ये स्टिमुलेट कर दिया क्या चीज बेटा, एल्डोस्टेरोन, है ना, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन आपका क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट किया। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा बेटा, ये जाएगा आपके डीसीटी में, या फिर आप बोल लो कि लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, है ना, लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल में जाएगा और क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगा तो आपका बीपी क्या हो जाएगा, वापस बैक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, है ना, लो था, लो से क्या हो जाएगा, सोडियम आप बढ़ाओगे, वाटर आप बढ़ाओगे, एब्जॉर्प्शन करोगे तो बढ़ जाएगा ब्लड में, और बढ़ जाएगा तो आपका बीपी वापस, है ना, बैक टू नॉर्मल। एंड सेकंड थिंग ये क्या करेगा, एक तो ये हाइपोथैलेमस में जाएगा। हाइपोथैलेमस में आपको क्या पता है कि हाइपोथैलेमस में आपके पास थर्स्ट सेंटर प्रेजेंट है, थर्स्ट सेंटर, प्यास लगने का जो मुंह सूख जाएगा, आपको हाइपोथैलेमस में जाके हाइपोथैलेमस के थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा, है ना, किसको, थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा, थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट्स, है ना। इससे आपको क्या लगेगा बेटा, प्यास लगेगा, है ना, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर दिया थर्स्ट सेंटर को, तो थर्स्ट सेंटर इट विल मेक यू फील थर्स्टी, आपको प्यास लगेगा, है ना, तो प्यास लगेगा तो आप वाटर लोगे, वाटर लोगे तो आपका ब्लड वॉल्यूम बैक टू नॉर्मल, है ना, और इससे आपका ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 इटसेल्फ इज ए वैसोकंस्ट्रिक्टर, है ना, ये क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है, इज ए पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब वैसो ब्लड वेसल को छोटा करेगा, उसका डायमीटर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस द डायमीटर, डिक्रीजेस द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। डायमीटर कम करेगा तो ऑफ कोर्स बीपी आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लो था इंक्रीज हुआ, मींस कम्स टू द नॉर्मल पोजीशन, राइट। सो ये 3 तरीका है, इस तरीके से आपका पूरा रास सिस्टम काम करता है। रास में आपने देखा कि रेनिन रिलीज हो रहा था, कहां से, जेजी सेल से। क्वेश्चन यही सब है, एंजियोटेंसिनोजन कहां से रिलीज होता है, लीवर से, कहां फ्लो हो रहा है, प्लाज्मा में। कौन कन्वर्ट करेगा, रेनिन कन्वर्ट करेगा किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 इटसेल्फ इज इनएक्टिव, इसको एक्टिव करना है, एंजियोटेंसिन 2 बनाना है, कन्वर्ट कौन करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेस एंजाइम कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट कर दिया, नाम क्या है, एस, कहां से बना है, लंग से बना है, ठीक है, लंग से बना है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा बेटा, ये जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दैट इज एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करेगा, उसको रिलीज करवाएगा। एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल दैट इज डीसीटी, वहां से क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा एंड इट विल हेल्प यू टू बैक टू द नॉर्मल बीपी, है ना। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमस में जाके आपके थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट से यू विल फील थर्स्टी, आपको प्यास लगेगा, मुंह सूखा सूखा फील करेंगे, आप वाटर इंटेक करेंगे, वाटर इंटेक करेंगे, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल होगा, बीपी विल कम टू द नॉर्मल। इसके अलावा ये वैसोकंस्ट्रिक्टर का भी काम करता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, उसका डायमीटर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाता है, राइट। जैसे आप नल को आप जो पाइप होता है उसको आप दबाते हो तो फोर्स जनरेट ज्यादा हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, राइट। वैसा ही यहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्टर काम करेगा, डायमीटर डिक्रीज करके बीपी को थोड़ा बढ़ाएगा और इट विल कम टू द नॉर्मल, ठीक है। अब ये एक सिनेरियो है, रास सिस्टम आप देखिए। इसके अपोजिट काम करेगा आपका कौन सा सिस्टम, एएनएफ सिस्टम, है ना। कौन सिस्टम काम करेगा, एएनएफ,
आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, इट विल टेक 15 सेकंड, इसको आप देखो, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। रास सिस्टम देखें, सेकंड सिनेरियो क्या है बेटा? सेकंड सिनेरियो ये है, अगर रास सिस्टम का उल्टा एएनएफ है और रास सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था लो ब्लड प्रेशर एंड लो बॉडी फ्लूइड से, तो आपका जो एएनएफ है वो कब काम करेगा? जब हाई ब्लड प्रेशर है और हाई ब्लड वॉल्यूम है, हाई ब्लड वॉल्यूम है, ज्यादा हो गया, इसका मतलब जीएफआर आपका क्या चल रहा है? ज्यादा चल रहा है, किडनी पे प्रेशर फील हो रहा है ना, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा चल रहा है, इसको आपको क्या करना है? नॉर्मल करना है। क्या करना है? नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने के लिए इसको सेंस करेगा, हाई ब्लड बीपी, हाई ब्लड वॉल्यूम को सेंस करेगा, सेंस बाय आर्टेरियल वॉल, है ना, आर्टेरियल वॉल ऑफ द हार्ट। आर्टेरिया होता है बेटा, ऊपर में दो है ना, लेफ्ट एंड राइट, वहां से आर्टेरियल वॉल ऑफ द हार्ट क्या करेगा? सेंस बाय आर्टेरियल वॉल ऑफ द हार्ट, एंड सेंस करके ये क्या करेंगे? रिलीज करेंगे एएनएफ, रिलीज एएनएफ। क्या है ये? आर्टेरिया से बन रहा है, इसलिए आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक, नाइट्री एनए पे टिक मार के रखना, नाइट्रियूरेटिक, यूरेटिक मतलब यूरिन, एनए मतलब सोडियम समझ के रखो, ठीक है, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, है ना बेटा। बीपी बढ़ा है, हाई बीपी मतलब क्या है? सोडियम आयन क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है, ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है, सही बात है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये क्या करेगा? पहला काम तो ये करेगा कि बेटा ये इज ए पावरफुल, एएनएफ क्या है? इज ए पावरफुल वैसोडाइलेटर, है ना बेटा। प्रेशर बढ़ा हुआ है, प्रेशर कम करना है तो आप डायमीटर क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। प्रेशर कम है, प्रेशर बढ़ाना है, डायमीटर कम कर दो। तो यहाँ पे आपको प्रेशर बढ़ा हुआ है, कम करना है, तो वैसोडाइलेटर लगेगा, डायमीटर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजेस, है ना, डायमीटर ऑफ किसका बेटा? ब्लड वेसल, इंक्रीज कर देगा, क्लियर। इसके अलावा ये क्या करता है बेटा? चेक द रास सिस्टम, चेक द रास सिस्टम, है ना, रास सिस्टम को चेक करता है, मतलब काउंटर करता है, काउंटर द रास सिस्टम, है ना। बीपी बढ़ा कौन रहा था बेटा? यही तो बढ़ा रहा था रास सिस्टम, इसको आपको बढ़ गया है बीपी, आपको अभी कम करना है, ज्यादा बढ़ गया है, कम करना है, तो रास सिस्टम कहीं ज्यादा काम तो नहीं कर रहा है, चेक करना पड़ेगा, भैया अभी बंद हो जाओ, बीपी बढ़ चुका है, उनको बताना पड़ेगा। तो ये बताएगा कौन? एएनएफ बताएगा, आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। कहां से बनेगा बेटा? आर्टेरिया से बनेगा, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करेगा? एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम बढ़ा देगा, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, इसको क्या करेगा? बढ़ा देगा, ठीक है, क्या करेगा? बढ़ा देगा। एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम को इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए सोडियम से नाइट्री, आपको बोला था, याद रखना है, Na सोडियम, यूरेटिक, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इनटू यूरिन, तो आपको याद आ जाएगा नाइट्री यूरेटिक, सोडियम यूरेटिक, यूरिन में निकालेगा। कहां से बना था? आर्टेरिया से बना था, इसीलिए आर्टेरियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक है। ये आपका हो गया एएनएफ का सिस्टम, जो रास सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहा है। ये बेटा लो बीपी में एक्टिवेट होगा, ये हाई बीपी में एक्टिवेट होगा, पॉइंट क्लियर है। चलो इसके आगे हम देखते हैं कि एडीएच कैसे काम करेगा, है ना। ये जो आपका हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है, ये वाला हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, ये कैसे काम करेगा, इसको भी हार्मोनल फीडबैक। आपके पास क्या है बेटा? ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट एट डिफरेंट पॉइंट, इन डिफरेंट टिश्यू,
डिफरेंट टिश्यू में ब्लड वेसल में आपके पास क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट है, ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेंगे, सेंस करते हैं चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम, सेंस चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपका ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है ना, सपोज ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे बेटा, एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑस्मो रिसेप्टर्स है ना, गेट्स एक्टिवेटेड, गेट्स एक्टिवेटेड, एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को सिग्नल करेंगे, हाइपोथैलेमस को क्या करेंगे, सिग्नल करेंगे। सिग्नल किसको बेटा, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या बोलेगा, अच्छा ये बात है, ठीक है ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, कम करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ब्लड वॉल्यूम, सॉरी ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, बढ़ नहीं गया, क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया है, तो ऑस्मो रिसेप्टर सेंस किए किसको, सिग्नल दिए, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस बोला ठीक है ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, हम क्या करते हैं, एडीएच बना देते हैं, क्या करते हैं, एडीएच। तो ये सीक्रेट करेगा, क्या सीक्रेट करेगा, एडीएच। कहां से सीक्रेट होता है बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, ये रिलीज होगा, बनेगा हाइपोथैलेमस में, बट रिलीज कहां होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, है ना। इसी को आप और एक नाम से बोलते हैं, और न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस से ये क्या होगा, रिलीज होगा, फॉर्मेशन कहां होगा, हाइपोथैलेमस में बनेगा। एडीएच को और एक नाम से आप याद रखोगे, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है। एडीएच का फुल फॉर्म आप याद रखोगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेटिक हार्मोन। अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच क्या करेगा, एडीएच है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये भाई साहब क्या करेंगे, ये जाके आपके पास लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, लेटर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बोलो या ट्यूब्यूल्स बोलो, आपको समझ में आना चाहिए कि नेफ्रॉन बोल रहे हैं, ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं, नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, है ना। तो लेटर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, या फिर आप लिख लो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स से ये क्या करेगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, ठीक है। वाटर क्या करा दिए बेटा, रीएब्जॉर्प्शन करा दिए, तो आपका ब्लड वॉल्यूम बिकम्स नॉर्मल, ब्लड वॉल्यूम। स्पेशली आप याद रखो, वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट वाला रीजन जो आपका है, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, वहां से मेजरली वाटर रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, तो ब्लड वॉल्यूम बिकम्स नॉर्मल। और ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो गया, इंक्रीज हो गया, तो वापस ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, ऑस्मो रिसेप्टर सेंस करेंगे इसको, ऑस्मो रिसेप्टर सेंस द इंक्रीज इन द नॉर्मल, है ना, सेंस करेंगे, या फिर आप लिखो ऑस्मो रिसेप्टर गेट्स इनएक्टिवेटेड। अब ये क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेटेड हो जाएंगे, इनएक्टिवेटेड हो जाएंगे, तो आपके हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक जाएगा, नेगेटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को क्या चले गया बेटा, नेगेटिव फीडबैक चले गया, है ना, हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस ने क्या कर दिया, स्टॉप रिलीजिंग एडीएच, स्टॉप रिलीजिंग एडीएच, एडीएच बनाना बंद कर देंगे। एडीएच का काम हो गया ना बेटा, एडीएच ने क्या किया, वाटर रीएब्जॉर्प्शन करा दिया लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल से, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो गया, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो गया, तो आप थोड़ी ना और बढ़ाते रहना, बीपी बढ़ाना थोड़ी ना है, बीपी को नॉर्मल करना था, बीपी नॉर्मल हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो गया, ऑस्मो रिसेप्टर वापस इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ऑस्मो रिसेप्टर इनएक्टिवेट हो गए, तो हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि भैया हो चुका है काम, तो हाइपोथैलेमस भी क्या कर देगा, एडीएच बनाना बंद कर देगा। इसी को अपन बोलते हैं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सा हार्मोन है, एडीएच हार्मोन है, क्लियर है, कौन सा हार्मोन है, एडीएच हार्मोन, ठीक है। एडीएच हार्मोन नहीं बनता है, अब ध्यान देना, एडीएच हार्मोन अगर किसी के हाइपोथैलेमस से एडीएच हार्मोन डेफिशिएंसी है, एडीएच हार्मोन सीक्रेशन नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो ऑफ कोर्स यहां पे वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो नेफ्रॉन में रह जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में रह जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से पास करना पड़ेगा। तो यूरिन ज्यादा पास होता है ना, यूरिन क्या होता है, ज्यादा पास होता है, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, डायबिटीज इंसिपिडस, ना, डायबिटीज इंसिपिडस। ये उससे अलग है बेटा, आपका जो
मधुमेह शुगर डिजीज है उससे अलग है, ये डायबिटीज नाम है बट इंसिपिडस पीछे आपको याद रखना है, वो मेलाइटस है, ये इंसिपिडस है, ठीक है। तो डायबिटीज इंसिपिडस क्यों होगा बेटा? ड्यू टू हाइपो सिक्रीशन ऑफ एडीएच, हाइपो सिक्रीशन ऑफ एडीएच हार्मोन, ठीक है। एडीएच हार्मोन बनता कहां से? हाइपोथैलेमस से बनता है। रिलीज कहां से होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपका तीनों पार्ट, आप हार्मोनल फीडबैक देखिए, हाँ देखिए, ट्रांस सिस्टम देखिए, बिल्कुल देखिए, एएनएम देखिए, तीनों पार्ट आपको समझ में आए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अलावा किडनी के अलावा भी आपके बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जहां से क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन में भाग लेते हैं वो भी, है ना। एक्सक्रीशन में दे आल्सो टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्लियर है ना। तो वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन में भाग लेते हैं, वो कौन-कौन से एक्सक्रीटरी, कौन-कौन से ऑर्गन्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। आप इसको 2 मिनट देखिए फिर आगे बढ़ें। चलिए अब देखते हैं क्या है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, या फिर बोलो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे बात लाइन से याद रखो, पहला कौन सा है? लंग्स, ठीक है, पहला कौन सा है? लंग्स। दूसरा आपके पास आप याद रखोगे लीवर, ठीक है। लीवर के बाद आप याद रखोगे 2 ग्लैंड्स आप और एक याद रखोगे, एक है स्वेट ग्लैंड्स और एक याद रखोगे सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है, सेबेसियस ग्लैंड। लंग्स से क्या रिलीज हो रहा है बेटा? लंग्स से आप CO2, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज चैप्टर आप पढ़ रहे हो 11th में, तो वहां पे आप देखोगे CO2 रिलीज होता है ना, 200 ml ऑफ CO2, 200 ml ऑफ CO2 पर मिनट क्या कर रहे हो आप? रिलीज कर रहे हो। CO2 इज क्या है? इट्स ए वेस्ट प्रोडक्ट, वी डोंट वांट CO2, CO2 इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो CO2 200 ml ऑफ CO2 पर मिनट रिलीज कर रहे हैं लंग से हम। इसके अलावा सम अमाउंट ऑफ वाटर, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर भी हम क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। कहां से बेटा? लंग्स, थ्रू लंग्स, ठीक है। इसके अलावा लीवर का देखो तो लीवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। लीवर आपका क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। यहां से आप याद रखोगे बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्दिन, ठीक है। इसके अलावा स्टेरॉल, है ना। इसके अलावा कुछ विटामिन्स, ड्रग्स, ये सभी चीजें यहां से आपके फीकल मटेरियल से, कहां से? फीकल मटेरियल होते हुए क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। या बाइल जूस, बिलीरुबिन, बिलीवर्दिन कहां आ जाएगा? बस बाइल जूस में आ जाएगा। बाइल जूस में क्या होता है? 2 पिगमेंट होते हैं, एक बिलीरुबिन और एक बिलीवर्दिन। ये दोनों पिगमेंट्स स्टेरॉल्स, स्टेरॉइड कंपाउंड्स और विटामिन्स, ड्रग्स, ये सभी के सभी बाइल जूस में एलिमिनेट होकर कहां से? डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए फीकल मटेरियल के थ्रू क्या होंगे? एक्सक्रीट होंगे। आप याद रखो डिटॉक्सिफिकेशन, जो आप ड्रग्स लेते हो, एक्स्ट्रा ड्रग्स है, ठीक है, एक्स्ट्रा ड्रग्स है, विटामिन से, इनका जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो कहां होता है बेटा? लंग्स में होता है। साइटोक्रोम P450 एक एंजाइम है जो टेक्स पार्ट इन द डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इनको डिटॉक्सिफाई करना कहां होता है? सब लीवर में होता है। और डिटॉक्सिफाई होके एवरीथिंग कम्स अलोंग विद द बाइल जूस, और बाइल जूस के साथ में फिर वो डाइजेशन में पार्ट करते हैं बिलीरुबिन, बाइल जूस, बिलीरुबिन, बिलीवर्दिन, और ये सब फीकल मटेरियल के थ्रू क्या हो जाते हैं? एक्सक्रीट हो जाते हैं, क्लियर। इसके अलावा आप देखो स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स कहां पार्ट करते हैं? स्वेट ग्लैंड्स में आपसे देखो एक है सोडियम क्लोराइड, है ना, वाटर, सोडियम क्लोराइड, ये एक तो ये वाटरी फ्लूइड है ना। कैसा फ्लूइड है? इट्स अ वाटरी फ्लूइड,
carrying sodium chloride and some amount of lactic acid, ठीक है, कुछ lactic acid and some amount of urea, some amount of urea। याद रखना, आप देखो यूरिया अगर सडनली आप देखो आप रिवाइज नहीं किए हुए हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि स्वेट ग्लैंड से कहां यूरिया निकलता है, उससे पसीना निकलता है एंड इट्स मोस्टली ए सॉल्टी वाटर है ना, NaCl कंटेनिंग वाटर है। लेकिन लैक्टिक एसिड और यूरिया भी सम अमाउंट में आपके पास स्वेट ग्लैंड से एक्सक्रीट एलिमिनेट हो रहा है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है। इसके अलावा सेबेसियस ग्लैंड में बात करें तो यहां पे आप याद रखोगे सीबम है ना, स्टेरॉल, इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्स है ना, जो ये कान में आपका जो येलो येलो कलर का एक ग्रीस टाइप का मतलब थोड़ा सा थिक सब्सटेंस निकलता है ना, वो हाइड्रोकार्बन्स, वैक्स मटेरियल, सीबम, वैक्स, ये जो है ये कहां से मिलता है, सेबेसियस ग्लैंड। इसको बेटा अपन ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं। तो वैक्स जनरली कैसा होता है, ऑयली नेचर का, थोड़ा चिपचिपा होता है, ठीक है। तो ऑयल ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, सीबम, स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स, यहां से मिलते हैं। इसके अलावा सलाइवा है ना, सलाइवा में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रिलीज होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रिलीज होता है, ठीक है। तो ये 5 आपको याद रखना है। कौन कौन सा बेटा, लंग्स के बाद लिवर के बाद आपके पास दो ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड जिसको सेबेसियस ग्लैंड बोल रहे हैं, एंड स्वेट आपके सलाइवा, ठीक है। सलाइवा से भी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया पास होता है, ठीक है। तो ये रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम आप देखिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। हम क्या देख लेते हैं, यूरिन जो फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो ये जो आपका यूरिन है, हम कितना पास करते हैं, पहली बात तो आप देखो, यूरिन हम जनरली 1 to 1.5 लीटर पर डे हमारा यूरिन क्या होता है, पास करते हैं, ठीक है। यूरिन का अपना क्या होता है, कलर होता है जिसको अपन पेल येलो कलर लगभग बोलते हैं, पेल येलो या फिर स्ट्रॉ कलर का है ना, स्ट्रॉ कलर। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है ना, इसका एक अलग सा बदबू होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। इसके अलावा आप याद रखोगे यहाँ पे कि इनका भैया पीएच जो है स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.0 है ना, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक होता है। और लगभग यूरिन में 1 to 1.5 लीटर जो पास कर रहे हैं, इसमें पर डे 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, पर डे हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। यूरिन का जो अपना कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप क्या कर सकते हो, पैथोलॉजी लैब में चेक कर सकते हो है ना, पैथोलॉजी में आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक में अगर आपको यूरिन में है ना प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन में आपको ग्लूकोज मिल रहा है, पैथोलॉजी लैब में आप चेक करा रहे हो, उसका एग्जामिनेशन करवा रहे हो, तो ग्लूकोज मिल रहा है, तो इसको एक टर्म देते हैं ग्लूकोज यूरिया है ना। क्या टर्म दे रहे हैं, ग्लूकोज यूरिया। अगर आपको कीटोन बॉडीज प्रेजेंस किसका दिख रहा है, कीटोन बॉडीज का, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट मिल रहा है आपको, तो इसको बोल रहे हैं कीटोन यूरिया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कीटोन यूरिया। और ये बेटा ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक, अगर ग्लूकोज यूरिया कंडीशन आपको दिख रहा है यूरिन में, कीटोन यूरिया दिख रहा है, तो ये इंडिकेटिव है किसका, डायबिटीज मेलाइटस का, डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेटिव, कि आपको डायबिटीज मेलाइटस हुआ है बोल के इंडिकेटिव। क्लियर। तो ये आपको यूरिन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, आपको स्टेटमेंट वाइज में 4-5 स्टेटमेंट लेके क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसमें से कौन से सही है कौन से गलत है बोल के, ठीक है। घुमा फिरा सकता है कि पीएच 7 होता है, स्लाइटली बेसिक होता है ना, 25 to 30 की जगह में 20 to 25 लिख देगा, तो आपको एग्जैक्ट डाटा है 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिन पर डे है। ग्लूकोज के प्रेजेंस को ग्लूकोज यूरिया, कीटोन बॉडीज के प्रेजेंस को कीटोन यूरिया, और इसको डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेटेड है, इंडिकेशन है, मतलब आपको शुगर का इंडिकेशन है ना, शुगर डिजीज जुड़ा है। आपको जान के बोल सकता है कि डायबिटीज इंसिपिडस का इंडिकेशन है,
डायबिटीज इंसिपिडेंस इज ए डिफरेंट थिंग, डायबिटीज मेलाइटस अलग चीज है, ठीक है, आपको पहले ही बोले। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान से देखना क्वेश्चन कि क्या हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको आप देखो, फिर हम थोड़ा सा एक हीमोडायलिसिस पढ़ लेते हैं, फिर खत्म करेंगे। चलो अब देखो हम क्या देख रहे हैं, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, ये समझ ले क्या है। आप देखो क्या हो रहा है कि किडनी अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, किडनी माल फंक्शनिंग है ना, माल फंक्शनिंग मतलब किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, माल फंक्शनिंग, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, यूरिया एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड, यूरिया एक्यूमुलेट होने लगेगा। भाई काम नहीं कर रहा है तो यूरिया नहीं निकल रहा है, एक्यूमुलेट होने लगेगा कहां पे, ब्लड में, और इसी कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं, ठीक है। और यूरेमिया आपको पता है, यूरिया इटसेल्फ इज क्या, टॉक्सिक, यूरिया क्या होता है, टॉक्सिक, हम क्यों निकाल रहे हैं बेटा, टॉक्सिक एसिड को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यूरिया टॉक्सिक है। अब यूरेमिया हो जाएगा तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में, एक लंबे समय बाद, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा बेटा, किडनी फेलियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, किडनी काम नहीं करना, काम करना बंद, ठीक है। अल्टीमेट इसका लास्ट उपाय क्या है, लास्ट है ना, लास्ट उपाय इसका क्या है, आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, किडनी बदलना पड़ेगा, यह है ना, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्लोजली रिलेटिव से, किसी से क्लोज रिलेटिव से, किसी से क्या लेते हैं, किडनी लेते हैं, डोनर होता है, किडनी डोनर, ठीक है, डोनर उससे लेंगे और इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, रेसिपिएंट में, एंड ट्रांसफर टू, या फिर इसको आप बोलते हो ट्रांसप्लांट, बेटर वर्ड क्या है, ट्रांसप्लांट टू रेसिपिएंट, जिसका किडनी खराब था उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और इसको आपको साथ में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी देना पड़ेगा, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी देना पड़ेगा टू प्रिवेंट ऑर्गन या फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचना है। आपका इम्यून सिस्टम कैन आइडेंटिफाई एज ए डिफरेंट एंटीजन, फॉरेन एंटीजन, और उस पे वो टी सेल्स, खासकर टी लिम्फोसाइट्स, दे कैन अटैक दिस ट्रांसप्लांट एंड इट विल लीड टू द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उससे बचना है तो आपको साथ में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी देते हैं। और क्लोज रिलेटिव से, सिबलिंग्स होगा, क्लोज रिलेटिव होगा, आइडेंटिकल ट्विन है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर फादर मदर ब्रदर कोई हो सकता है ना। यहाँ पे चांसेस ऑफ सक्सेशन क्या है, ज्यादा है ना। टिश्यू मैचिंग करते हैं, क्या करते हैं बेटा, टिश्यू मैचिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को, टिश्यू मैच करते हैं कि सेम टू सेम एंटीजन, जितना अच्छा ज्यादा मैच हो रहा है उतना ज्यादा अच्छा है, टिश्यू मैच। HLA टाइपिंग, MHC एंटीजंस को अपन चेक करते हैं, जो डिटेल में फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है बेटा, है ना। आप याद रखो टिश्यू मैच करते हैं। उसके अलावा जब तक किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ये होगा कब, रेसिपिएंट डोनर आपको मिलेगा
है ना, डोनर आपको कब मिलेगा, तब तक आपके लिए क्या है, हीमोडायलिसिस। तब तक आपके लिए क्या है, हीमोडायलिसिस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, इसमें क्या करना है बेटा, इसमें आपको पहली बात तो या मान लो कि ये आपका हाथ है, इसमें एक कन्वीनिएंट आर्टरी है ना, यहाँ से क्या ले लिए, या आप ले लिए मान लो एक कन्वीनिएंट आर्टरी, एक कन्वीनिएंट आर्टरी जिससे आप ब्लड निकाल सकते हो, कन्वीनिएंट आर्टरी, इससे आप ब्लड निकाल सकते हो। तो आपने क्या किया, ब्लड निकाला यहाँ से, ठीक है, निकाला, ये ब्लड जा रहा है, ठीक है, ये ब्लड कैसा है बेटा, ब्लड नाइट्रोजनस वेस्टेज से भरा हुआ है ना, किसी पर्सन से निकाल रहा हूं ना बेटा, ये आपका पेशेंट है, पेशेंट का हैंड है, उससे हम क्या कर रहे हैं, ब्लड एक कन्वीनिएंट आर्टरी से ब्लड हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट भरा पड़ा है, यूरिया भरा पड़ा है। क्यों, बिकॉज हिज किडनी इज नॉट वर्किंग। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ऐड करोगे एंटीकोआगुलेंट, ब्लड कोआगुलेट ना हो जाए इसीलिए आप क्या करोगे, एंटीकोआगुलेंट ऐड करोगे, क्या, हेपारिन ऐड करके इसको आप क्या करोगे, एक डायलाइजिंग यूनिट होगा, है ना, ये क्या है, डायलाइजिंग यूनिट। इसमें आप एक ट्यूब, यहां पे कॉइल ट्यूब है ऐसा, ठीक है, ये कॉइल ट्यूब है, ये कॉइल ट्यूब है। इस कॉइल ट्यूब का नाम क्या है, सेलोफेन ट्यूब, सेलोफेन ट्यूब। ये सेलोफेन ट्यूब कैसा है बेटा, सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल है ना, एक सेलोफेन ट्यूब है, कॉइल ट्यूब है, कॉइल ट्यूब है, जिसका नाम क्या है, सेलोफेन ट्यूब। स्पेशल मटेरियल सेलोफेन का बना हुआ है, सेमी परमिएबल है, इससे मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज हो सकते हैं, क्लियर। और इसके बाजू में डायलाइजिंग फ्लूइड भरा पड़ा है, यहां पे ये क्या भरा पड़ा है, डायलाइजिंग फ्लूइड, है ना, सेलोफेन ट्यूब इज सराउंडेड बाय डायलाइजिंग फ्लूइड, ये आप लिख लो कि इसे डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है, ये डायलाइजिंग क्या है, फ्लूइड है। डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है, आप यहां पे अलग से लिख दे रहा हूं बेटा मैं, डायलाइजिंग फ्लूइड का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू ब्लड, एग्जैक्टली सिमिलर टू ब्लड या फिर बोलो प्लाज्मा, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्टेज, नाइट्रोजनस वेस्टेज, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट आपका यूरिया है, जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है उसको छोड़ के वो बस नहीं है, ठीक है, उसके अलावा सेम टू सेम है कंपोजिशन, एवरीथिंग, एल्बुमिन उतना ही है, जितने प्रोटीन से सब कुछ लगभग एनवायरनमेंट एकदम ऑस्मोलरिटी मेंटेन करके रखे हुए हैं, सेम रखे हैं, बस क्या नहीं है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। डायलाइजिंग फ्लूइड में माइनस लिख रहा हूं, माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट, ये नाइट्रोजन वेस्ट यहां पे नहीं है, ठीक है। और ये आपने ब्लड निकाली है कन्वीनिएंट आर्टरी से, पेशेंट से, जिसमें ब्लड में क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट है, और यहां पर डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है, और इस ब्लड को आपने कनेक्ट कर दिया किससे बेटा, इससे, सेलोफेन ट्यूब से, ठीक है, ये ब्लड जा रहा है, ये यहां से गया, यहां से गया, यहां जब आया तो इसके बाजू में क्या है बेटा, डायलाइजिंग फ्लूइड है। अब डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है, तो नाइट्रोजन वेस्ट अपने हायर कंसंट्रेशन, है ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, नहीं है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो यहां से ये यूरिया ऐसे बाहर आने लगेगा, यूरिया ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ रहा है, यूरिया, ये यूरिया क्या हो रहा है, नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है, और नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पे आपका ब्लड निकल रहा है, ये आपका ब्लड निकल रहा है, ये ब्लड में क्या है, प्यूरिफाइड ब्लड है ना, डिटॉक्सिफाइड ब्लड, है ना, लैक्स नाइट्रोजनस वेस्टेज, लैक्स नाइट्रोजनस वेस्ट, इसमें वेस्ट नहीं है। इसमें आप क्या करो, आपने हेपेरिन डाला था क्या शुरुआत में जब ब्लड निकाला था, एंटीकोगुलेंट हेपेरिन डाला था, अब आप वापस ब्लड में डाल रहे हो, उसके पेशेंट के बॉडी में डाल रहे हो, तो आपको उसको क्या करना है, खत्म करना है, जो हेपेरिन डाला था। अब आप यहाँ क्या डाल दो, एंटी हेपेरिन, क्या डाल दो, इसमें मिक्स कर दो, ये ब्लड में ब्लड प्लस एंटी हेपेरिन ऐड कर दो,
एंटी हेपेरिन ऐड कर दो, और ऐड करके इस ब्लड को कहां कर दो, ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू पेशेंट, ट्रांसफर टू पेशेंट, पेशेंट में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। खेल खत्म, ब्लड प्यूरिफाई हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, एक पेशेंट के कन्वीनिएंट आर्टरी, पेशेंट कौन है, जिसका किडनी काम नहीं कर रहा है, किडनी मालफंक्शन हो चुका है, यूरिया ब्लड में एक्यूमुलेट हो गया है, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया ब्लड में एक्यूमुलेट हो गया है, उस पेशेंट की एक कन्वीनिएंट आर्टरी, जो आर्टरी आप आराम से अप्रोच कर सकते हो, ऐसे कन्वीनिएंट आर्टरी से आपने ब्लड क्या किया, बाहर निकाला और ब्लड में एंटीकोगुलेंट ऐड कर दिया। ठीक है, एंटीकोगुलेंट कौन, हेपेरिन ऐड कर दिया। ठीक है, हेपेरिन ऐड करके इस ब्लड को आपने सेलोफेन ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। सेलोफेन ट्यूब कहां है, डायलिसिंग यूनिट के अंदर है, और डायलिसिंग यूनिट में क्या है, डायलिसिंग फ्लूइड है, और डायलिसिंग फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है, आपके सेम टू सेम ब्लड जैसा है, बस उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। ठीक है, और ये जो सेलोफेन ट्यूब है ये सेमी परमिएबल है, तो जब यहां से ट्यूब से आपका ब्लड होते हुए जाएगा तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया कहां है, आपके ब्लड में है, और डायलिसिंग फ्लूइड में यूरिया है ही नहीं, तो यूरिया अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या करेगा, मूव करेगा, तो यूरिया आपके ब्लड से पूरा बाहर आ जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, डायलिसिंग फ्लूइड में पहुंच जाएगा। डायलिसिंग फ्लूइड में पहुंच गया, आप यहां से आगे बढ़ो और ब्लड को क्या कर दो, एंटी हेपेरिन ऐड करो और ट्रांसफर कर दो किसमें, पेशेंट में, आपका काम डन। एंड दिस इज नोन एज हेमोडायलिसिस। और ये जो यूनिट देख रहे हो आप, डायलिसिंग यूनिट, जिसमें डायलिसिंग फ्लूइड है, सेलोफेन ट्यूब है जो कि सेमी परमेबल है, इस पूरे यूनिट को आप क्या बोलते हो, डायलिसिंग यूनिट या फिर आर्टिफिशियल किडनी, किडनी का काम करके दे रहा है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज डन। आपका लगभग पूरा आपका जितना एस्पिरेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंस है वो पूरा करवा लिए हम। इसके अलावा कुछ स्मॉलर डिजीज हैं, यूरेमिया आप देख ही लिए हो। ठीक है, इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, है ना। इन्फ्लेमेशन में बेटा बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो ओवर एक्टिवेट होके वहां पे डैमेज करने लगते हैं सराउंडिंग टिश्यू को। बहुत सारे सेल पहुंच गए, समझ जाओ एक साथ। अब इतना सारा सेल पहुंच गए हैं कि आपस में इधर उधर करते करते जो सराउंडिंग टिश्यू है, वहां के जो लोकल टिश्यू है, उनको डैमेज करने लगते हैं। और ऐसा कंडीशन अगर ग्लोमेरुलस में हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, है ना। इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसके अलावा कैलकुली है जिसमें स्टोन फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में पथरी बोलते हैं, रीनल कैलकुली। ठीक है, जिसमें ऑक्सलेट के सॉल्ट्स, कभी-कभार क्या होता है बेटा, जैसे आप नमक के पानी को आप धूप में रखो, जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा तो आपको सॉल्ट दिखेगा। तो किडनी में इतना सारा चीज फिल्ट्रेट हो रहा है, कभी लीकेज हो जाने से, है ना, किडनी मान लो कि कुछ फ्लूइड लीकेज हो गया ड्यू टू हाई बीपी, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जीएफआर बहुत ज्यादा चल रहा है, थोड़ा लीकेज हो गया और लीकेज वापस नहीं आया, तो वो धीरे धीरे ड्राई होके क्रिस्टलाइज हो जाता है और क्रिस्टलाइज होके सॉल्ट बना लेता है ना। इट बिकम स्लोली इट बिकम्स लार्ज, एक पथरी जैसा बन जाता है। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रीनल कैलकुली। एग्जांपल दिया हुआ आपको ऑक्सलेट सॉल्ट का। ठीक है, ऐसे एक आधे और डिजीज है, आप उसको देखिए। किडनी फेलियर आपको बता ही दिया, यूरेमिया आपको समझा दिया, हेमोडायलिसिस आपको कवर कर दिए। लगभग आपका एस्पिरेटरी सिस्टम से कोई क्वेश्चन आता है आपके मुट्ठी में होगा, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से, जितना भी लेक्चर हमने 3-4 लेक्चर इस क्लास में लिए हैं उसको कंप्लीटली आपको रास सिस्टम, काउंटर सिस्टम, है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म कंप्लीटली कवर किया है। आप उसको ध्यान से देखिए और आगे बढ़िए, आप क्वेश्चन आराम से बनेगा, है ना। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास, विल मीट टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।